आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। जन अधिकार पार्टी ने दिया समर्थन, सदल प्रसाद को जिताने का किया अपील। आपको बता दें, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक इंडिया गठबंधन के 67 लोकसभा बांसगांव के प्रत्याशी सदल प्रसाद के केंद्रीय कार्यालय कौरीराम गोरखपुर में जिला अध्यक्ष सुदर्शन मौर्य के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के कार्यालय प्रभारी ब्रजेश पासवान की अध्यक्षता में आहूत किया गया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं और मौर्य समाज के लोगों ने संविधान की सुरक्षा हेतु इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देते हुए सदल प्रसाद को भारी बहुमत से जिताने के लिए मौर्य समाज से अपील किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सुदर्शन मौर्य ने कहा, जन अधिकार पार्टी पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए प्रयत्नशील है। जितनी इसकी संख्या भारी उतनी जिम्मेदारी। दलित हो या धनवान, सबको शिक्षा एक समान की बात करते हुए उन्होंने मीडिया से बताया। क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद। इस बैठक का उद्देश्य इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सदल प्रसाद जी को चुनाव जिताने का जन अधिकार पार्टी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है। उसी कड़ी में आज कौरीराम जो है कि केंद्रीय कार्यालय के जन अधिकार पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाया गया। बैठक का क्या उद्देश्य रहा आपके जो है पार्टी के माध्यम से बांसगांव और प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आप अपनी पार्टी की तरफ से, मौर्य समाज की तरफ से? देखिए, जन अधिकार पार्टी का 7 सालों से एक अभियान चला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान, ये माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का नारा था। इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तमाम पार्टियां इस नारे को दरकिनार करती थी, लेकिन समय के हिसाब से आज ये देश की बड़ी से बड़ी पार्टी इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है, बोलना शुरू किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे पर पहल किया बोलने के लिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे काम करने के लिए आश्वासन दिया और इन दोनों मुद्दों को लेकर के जन अधिकार पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है। बेरोजगारी दूर करने का हमारा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों में पेपर लीक करके सारे युवा नौजवानों को बेरोजगार को सरकार बनाने का काम है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामानंद मौर्य ने कहा, हमारा जो संविधान खतरे में है, वो बच जाएगा। हमारा जो मान सम्मान है, वो हमारा जो इतिहास है, वो मिटेगा नहीं। और दूसरा जो युवा वर्ग बेरोजगार है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उनके बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और जो आज की जो मुख्य समस्या है, किसान सड़कों पर उतर जा रहे हैं, उनके खिलाफ आतंकवादी जैसा व्यवहार वर्तमान एनडीए सरकार कर रही है। किसानों के लिए क्या कोई मुहिम है आपकी गवर्नमेंट बनने के बाद, इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद? इंडिया गवर्नमेंट में कल राहुल गांधी का भाषण हुआ था, उसमें ये कहे थे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तमाम किसान बिजली की सुविधा देंगे। इंडिया गठबंधन के केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी ब्रजेश पासवान ने जन अधिकार पार्टी के द्वारा आहूत की गई बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये भारत के संविधान के पक्ष में मतदान करने के लिए हो रहा है। 140 करोड़ की आबादी वाले इस बड़े मुल्क का संरक्षण भारत का संविधान करता है और वो संविधान खास तौर से इस देश में दलितों, पिछड़ों, अकलियतों का बड़े पैमाने पर संरक्षण करता है। आज वो संविधान जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अनवरत लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो 124 संस्थाएं हैं, यहाँ तक उनके जो संत महात्मा हैं, वो भी गाहे बेगाहे अपने मंचों पर प्रवचनों के माध्यम से
भारतीय संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए ऐलान किया करते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो 6 बार के सांसद हैं, कर्नाटका से आते हैं, अनंत हेगड़े नाम है, और भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक विशेष रेखा खींच करके बताया कि हमारे नेता ने इतने का नारा दिया है, उस नारे को अगर हम क्रॉस करेंगे तो भारत के संविधान को चेंज कर देंगे। भारत का संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान आज मौर्य समाज के लोग जन अधिकार पार्टी के माध्यम से जो हमारे केंद्रीय कार्यालय पर तशरीफ लाए हैं, उनको ये पता होना चाहिए, पता है भी, कि भारत का संविधान तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के थंब पर आधारित भारत का संविधान है। ये मौर्य समाज की विशेष जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर भारत का संविधान नष्ट होता है तो इस देश से सम्राट अशोक का इतिहास मिट जाएगा और भगवान तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा मर जाएगी। ऐसे में मौर्य समाज के लोगों से मैं विशेष आग्रह करता हूँ इस कार्यालय के माध्यम से कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, आप सबके नात बात रिश्तेदार यार दोस्त हैं, सबसे आप आग्रह करिए कि हमें किसी दल, किसी पार्टी, किसी पक्ष में नहीं, हमें आज भारत के संविधान के पक्ष में मतदान करना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामानंद मौर्य, राधेश्याम मौर्य, राम प्रसाद मौर्य, गिरीश चंद मौर्य, हरिश्चंद मौर्य, जगदीश मौर्य, विश्राम मौर्य, सुभाष मौर्य, रवि प्रकाश मौर्य, मुरलीधर मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य, तमाम लोग उपस्थित रहे।